हेलो दोस्तों, हमारी क्लास का नाम अंकुरम क्लासेस है और आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो ये आएंगे ही आएंगे। इसलिए बड़े ही ध्यान से आप मेरा वीडियो देखिएगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसके लिए हमारा जो मनोविज्ञान की परिभाषा जो है आत्मा से प्रारंभ हुई। ये हम कह सकते हैं कि हमारा आत्मा से प्रारंभ हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये वॉटसन नामक मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसका सही आंसर यही रहेगा। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक के साइके और लोगस दो अक्षरों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ आत्मा, साइके का, और लोगस का अर्थ विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान इसका सही मतलब है। तो ग्रीक भाषा में आत्मा का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट लेते हैं, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो इटली के एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, पोम्पोनोजी, उन्होंने कहा था मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। फिर पांचवा जो हम लेते हैं वो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम जेम्स अमेरिका के थे और विलियम वुंट जर्मनी के। इन दोनों ने 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया था। अब हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जर्मनी के लिप्जिंग में विलियम वुंट जो थे, जर्मन थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने की थी 1879 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक की ने प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी विश्व में। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के पुस्तक के जनक कौन है? तो अमेरिका के हैं विलियम जेम्स, ये हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है? तो विलियम वुंट हैं जर्मनी के, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक माना जाता है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर एन एन सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किस मनोवैज्ञानिक ने दिलाया था? तो विलियम जेम्स थे अमेरिका के, उन्होंने दिलाया था मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो शैशवावस्था में है मनोविज्ञान वर्तमान में। अब आगे जाते हैं, तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, किस स्थान पर प्रदान की जाती है? तो निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, इसका सही उत्तर ये होगा। अब नेक्स्ट देखें, तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो फ्रायड था, इसने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की दी? तो मनोविश्लेषणवाद, उसने की थी बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, मनोविश्लेषणवाद ने की थी। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णतया से विकास करती है, यह कथन किसका है? तो विवेकानंद जी का ये कथन है, जो अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है शिक्षा मनुष्य की, ये विवेकानंद जी ने कहा था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है किसे? तो सुकरात को माना जाता है प्रश्नोत्तर विधि का जनक। फिर नेक्स्ट देखें, तो मनोविज्ञान निम्नलिखित किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? तो विधायक विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को, विधायक विज्ञान। नेक्स्ट देखें, तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा? तो बाल मनोविज्ञान तो बालक का ही होगा, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, बाल केंद्रित शिक्षा। फिर देखें, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है, विलियम वुंट हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ई एल थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के ये जनक हैं। नेक्स्ट देखें, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्के, 1590 ईस्वी में जर्मनी में रुडोल्फ गोल्के ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि, विज्ञान जहाँ आएगा वहाँ प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल कुछ भी होगा तो प्रैक्टिकल होगा, वही उसको विज्ञान का दर्जा दिलाता है मनोविज्ञान को। अब नया देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि मतलब प्रैक्टिकल विधि की शुरुआत किसने की थी? तो 1879 ईस्वी में जेम्स वुंड ने की थी प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत। प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? तो शोधात्मक विधि है, मतलब शोधात्मक विधि जो है ये विधि है। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो जेबी वॉटसन ने किया था। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन जेबी वॉटसन ने किया था। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो अंतर्दर्शन विधि में किया जाता है कि मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक जो है निरीक्षण करता है, एक का निरीक्षण होता है। तो अंतर्दर्शन विधि में अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? तो ये है टीशनर का कथन है। टीशनर का कथन यही है कि अपनी आत्मा में ही देखना ही अंतर्दर्शन है। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी परिस्थिति, निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो ये अंतर्दर्शन विधि में कहा गया है। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन का प्रत्यय किससे जुड़ा हुआ है? तो गेस्टोल्ट मनोविज्ञान, मैक्स वर्दमिन ने 1912 ईस्वी में जर्मनी में किया था। अंतर्दर्शन का प्रत्यय इनसे जुड़ा हुआ है। तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि इसका आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कम समय में हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। तो ये है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि की। किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण विधि की मानसिक दशा का पता लगाना। फिर है किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडबर्थ ने किया था। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसको यदि 2-3 बार यदि को देख लेते हैं तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर 1 जो है मनोविज्ञान का। तो ये आपका क्विक रिवीजन के तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कि इसको रख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को। मुख्य मुख्य क्वेश्चन है, कई किताबों से छांट के बनाए गए। संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक बढ़िया मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस वैज्ञानिक है, बहुत महत्वपूर्ण है जीन पियाजे, उनका ज्यादातर आता है। तो जीन पियाजे का आप ये भी देख सकते हैं कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक है, या ये भी पूछ सकते हैं कि जीन पियाजे का संबंध किससे है? तो संज्ञानवादी पद्धति से। दोनों तरफ से ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? संरचनावाद। इसके जनक विलियम वुंट और ईबी टिश्नर हैं। उसको माना जाता है कि मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट देखें तो जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? तो व्यवहारवाद को दिया है, व्यवहारवाद को। शिक्षा नेक्स्ट देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो पेस्टोलॉजी ने किया, पेस्टोलॉजी ने किया था। नेक्स्ट देखें तो मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को किस नाम की संज्ञा दी गई? विकासात्मक विधि की संज्ञा दी गई। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि है। अब सबसे लास्ट का क्वेश्चन हमारा आता है प्रयोजनवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की? मैकडूगल ने की थी। इस तरीके से हमारा पूरा होता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इसका लाभ बहुत सारे लोग ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।